हिंदू धर्म में गाय को माता के समान माना जाता है और उनकी पूजा और सेवा भी की जाती है। गाय को संसार के सभी पशुओं से उच्च श्रेणी का स्थान दिया जाता है। यहाँ तक कि हमारी रसोई में पहली बनी हुई रोटी भी गौ माता के नाम से ही होती है। और तो और किसी भी तरह के धार्मिक अनुष्ठान गाय के गोबर, दूध, दही, घी के अलावा पूरा ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भोग लगने या फिर घर से रोटी मिलने के बाद भी गाय कूड़े के ढेर में या फिर झूठन खाते हुए दिख जाती होगी? आखिर ऐसा क्यों होता है? गाय पूजनीय पशु होने के बावजूद भी झूठा खाने पर मजबूर है। एक बार माता पार्वती ने तीज का व्रत रखा था और जब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय आया तो भोलेनाथ ने हंसी मजाक करने की सोची। तब फिर भोलेनाथ ने अपनी पत्नी को तंग करने के लिए कहीं छिप गए। माता पार्वती ने अपने पति को ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भ्रमण किया, फिर भी उन्हें भोलेनाथ कहीं नहीं मिले। तब फिर माता पार्वती जब निराश हो गई, जब जाकर किसी स्थान पर बैठ गई और वे अपने पति के लौटने का इंतजार करने लगी। समय बीता, फिर भगवान शंकर उनके पास नहीं पहुँचे। सूर्य भी ढलने वाला था। ऐसे में माता पार्वती ने सोचा, भगवान तो खुद ही इस संसार के जनक हैं, जिनसे कोई भी बात छुपी नहीं है। ऐसे में वे जहाँ भी होंगे हमें पूजा करते हुए जरूर देख लेंगे। ये सोचकर माता पार्वती ने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा करने लगी। और ये सब कार्य भगवान शिव अदृश्य होकर मुस्कुराते रहे। जैसे ही पूजा समाप्त होने के बाद माता पार्वती ने नदी में सामग्री विसर्जित की, वैसे ही भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए और माता पार्वती को सताते हुए बोले, हे देवी, तुमने तो मेरे बिना ही पूजा कर ली। क्या तुम मेरे लौटने का इंतजार नहीं कर सकती थी? आखिर ऐसा क्यों किया? माता पार्वती ने कहा कि स्वामी, मैंने तो आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन समय बीतता चला गया, इसलिए मैंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा की और अपना व्रत पूर्ण किया। तब भगवान शिव ने बोला कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कैसे करूं? क्या तुम्हारे पास कोई साक्ष्य है? तभी वहां माता ने एक गाय को खड़ा देखा जो सब कुछ देख रही थी। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि ये गाय मेरी पूजा की साक्षी है, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन वह गाय भी भगवान शंकर के साथ ही हंसी ठिठोली में वाकिफ थी। तब महादेव ने उस गाय से पूछा कि क्या ये सच बोल रही है? तब गाय ने भी भगवान शिव का साथ देते हुए ना में सिर हिला दिया। तब महादेव ने हंसते हुए माता पार्वती से कहा कि वे हंसी ठिठोली कर रहे थे और उन्हें सत्य का ज्ञान है। तब माता पार्वती ने अपने पति के सामने अकारण ही झूठा कहलाने के कारण वह सह नहीं सकी और वह गाय को श्राप देते हुए कहा, इस तरह आज तुमने झूठ बोला है, उसी प्रकार संसार में तुझे झूठा ही खाना पड़ेगा। तुझे कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना मिल जाए, फिर भी तू हमेशा झूठन के पीछे ही भागेगी। यह सुनकर गाय माता रोने लगी। तब भगवान शंकर बोले, वह तो मेरे कहने पर ही झूठ बोल रही थी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। यह सुनकर माता पार्वती को अपने दिए हुए श्राप पर दुख हुआ और उन्होंने पुनः गाय माता को यह वरदान दिया कि वह दिव्य जन्मा है और उनके सभी गुण यथावत ही रहेंगे, लेकिन उनका दिया हुआ श्राप अब टल नहीं सकता था।